अगर बात की जाए तो दरअसल चीन जानता है कि अगर वो सीधे युद्ध के लिए सामने आएगा तो वो भारतीय जवानों से टकरा नहीं पाएगा। इसलिए वो विश्वासघात करता है और छिपकर आघात करता है। 15 जून की रात गलवान घाटी में भी कुछ वैसा ही हुआ था, जिसमें हमारे 20 जवानों ने बलिदान तो दिया, खुद से 5 गुना बड़ी दुश्मन की टुकड़ी के खून से हिमालय को लाल कर दिया। ये टुकड़ी भी पैंगोंग का ब्लैक टॉप फतेह कर सकती थी, लेकिन जिस स्पेशल टुकड़ी ने पैंगोंग में पीएलए की बाह मरोड़ी, उसे चीन को एक अलग ही मैसेज देने के लिए भेजा गया था। इस सीक्रेट स्पेशल फोर्स का गठन चीन की चुनौती से निपटने के लिए ही किया गया था। 14 नवंबर 1962 को जब यह लगभग तय हो चुका था कि भारत युद्ध में चीन के हाथों हार चुका है, तब इसका गठन किया गया, जिसका मकसद था एक ऐसी फोर्स तैयार करना जो किसी भी युद्ध की स्थिति में चीनी सीमा को पार करके खुफिया ऑपरेशंस कर सके। उसके बाद से इस फोर्स ने कई ऑपरेशंस में अपनी ताकत दिखाई। 1971 की जंग में चटगांव की पहाड़ियों को ऑपरेशन ईगल चलाकर महफूज किया। चटगांव का ऑपरेशन बांग्लादेश को अलग देश बनाने में महत्वपूर्ण था। इसके बाद 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार में भी इसी यूनिट ने अहम रोल निभाया था। 1984 में सियाचिन की चोटियों पर भारत के ऑपरेशन मेघदूत में हिस्सा लेकर जीत पक्की की थी। 1999 में करगिल युद्ध के दौरान भी यह स्पेशल फोर्स ऑपरेशन विजय का हिस्सा थी, और वो सिलसिला 2020 में भी बदस्तूर जारी है, जब इस सीक्रेट स्पेशल फोर्स के जाबाज हिंदुस्तान की सरहद की हिफाजत के लिए ड्रैगन आर्मी के सामने न सिर्फ डट कर खड़े हैं, बल्कि उन्हें खदेड़ भी रहे हैं। इस यूनिट के बारे में कोई भी जानकारी सार्वजनिक नहीं की जाती, लेकिन माना जाता है कि सीक्रेट फोर्स में करीब 10,000 जवान हैं। हालांकि इनके रिक्रूटमेंट, जवानों की संख्या, अफसरों की संख्या और ट्रेनिंग प्रक्रिया की जानकारी किसी के पास नहीं है। इसकी कमान रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के हाथ में। यह सुरक्षा महानिदेशालय के जरिए सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करती है। चीन की तरफ से आज भी घुसपैठ की कोशिश। इस वक्त की बड़ी खबर, सेना ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए पीछे धकेला। चुमार में पीएलए ने घुसपैठ की कोशिश की, बख्तरबंद गाड़ियों से घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, यानी कि 3 दिन से लगातार चीनी सेना कुछ ना कुछ हरकत कर रही है। एक तरफ बातचीत कर रहे हैं और दूसरी तरफ घुसपैठ करने की फिराक में रहते हैं, लेकिन पिट जाते हैं। सीधे मनीष के पास चलेंगे। मनीष, ओवर टू यू, क्या जानकारी है? जी हाँ निशांत, देखिए, और आज एक बार फिर चीन की आर्मी ने चुमार इलाके में घुसपैठ करने की कोशिश की, भारतीय सीमा में प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन एक बार फिर भारतीय सेना जो सतर्क थी, अलर्ट थी, और जैसा कि हमने अपने दर्शकों से बताया था कि भारत सरकार को पहले से इस बात की खबर थी कि चीन की सेना किसी भी पॉइंट पर, किसी भी लोकेशन पर घुसपैठ की कोशिश कर सकती है, और वही कोशिश करने दरमियान भारतीय सेना ने चीन के इस घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। तो जिस बात का अंदेशा था कि चूंकि 29-30 अगस्त की रात के बाद से चाइनीज आर्मी तिलमिलाए हुए है, छटपटाए हुए है, और ब्लैक टॉप पर एक क्रिटिकल पोजीशन पर हारने के बाद अब चीन की सेना चाहती है कि किसी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट वाली जगह पर वो कब्जा जमाए, और उसकी फिराक में जब वो लगी हुई थी, उस समय अलर्ट भारतीय सेना ने चीन के इस नापाक इरादे को नाकाम कर दिया। जी, आप जो जानकारी दे रहे हैं बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। 3 दिन लगातार कोशिश और तीनों दिन करारी हार। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।